अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करूंगा गारी टोकन पे और वॉल्ट पे जिसने विड्रा जो है बंद किया हुआ है। तो दोनों पे जो है आज सुकून से चर्चा करते हैं और आप लोगों को मैं वही बात जो कह के थक गया हूँ वही आपके साथ दोबारा से पेश आ चुकी है। तो दोबारा से भी एक दफ़ा आपके साथ आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले वॉल्ट की बात करते हैं। वॉल्ट जो है एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग इसको एक्सचेंज बोल रहे हैं, एक्सचेंज नहीं है, स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म था। स्टेकिंग आपको पता है। तो इसको मैं दो तरीकों से जो है बयान करूंगा। अब एक तो जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग से बयान करूंगा, दूसरा जो है दूसरे धर्म के हैं उनके लिए अलग से करूंगा। तो एक तो जो लोग स्टेकिंग नहीं करते, मतलब कि किसी भी जगह पे स्टेकिंग नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम इस चीज़ को हराम समझते हैं, इंटरेस्ट को हराम समझते हैं। तो मोस्टली जो है मुस्लिम इसमें स्टेकिंग वगैरह में नहीं जाते, चाहे वो बाइनांस हो, जितना सिक्योर प्लेटफॉर्म हो, कहीं पे भी स्टेक नहीं करते। उनका तो मतलब कि कुछ नहीं हुआ। दूसरे मतलब जो हैं वो स्टेक वगैरह करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो ऐसे मतलब मेरे पास भी काफ़ी ऐसी प्रमोशंस आ जाती हैं जिनको जो कहते हैं हमारे जो है इस तरह का स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, अच्छा है ये वो, इसको प्रमोट कर दें। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि ये मतलब कि अगर हो जाता है वॉल्ट की तरह कुछ भी हो सकता है, तो हमारी मतलब कि हमारे ऊपर हमने अगर बताया था तो हमें जवाब देना पड़ेगा। कोई भी हम आपको अपनी कम्युनिटी को गलत तरफ तो नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ पे बात करते हैं कि वोल्ड क्या कर रहा है अब, मतलब कि वो सही होने वाला है या नहीं होने वाला। तो वोल्ड ने क्या अनाउंस किया है कि वो कह रहा है कि बैंक करप्ट हम हो चुके हैं, हम जो है अब विड्रा नहीं दे सकते। विड्रा कुछ दिनों के लिए हम बंद कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप को जो है अपग्रेड कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आ जाते हैं तो हम विड्रा देंगे। होता क्या है यहाँ पे, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो आपकी जो सेविंग अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं वही आपके नहीं पड़े रहते, वो किसी और यूज के लिए आगे लग जाते हैं, वो किसी और को दे देते हैं। आपके जब आपने निकलवाने होते हैं तब किसी और के आए पड़े होते हैं, वो आपको दे देते हैं। इस तरह एक सर्कल जो है चलता रहता है। तो जब आप किसी भी जगह पे जाकर स्टेकिंग करते हैं तो वो आपने मतलब स्टेक कर दिए, लॉक हो गए, उनको समझ आ जाती है ये लॉक हो चुके हैं, तो इसको जो है अब वो विड्रा नहीं करने वाला, इसको उसने लॉक पे लगा दिया। वो क्या करते हैं, उसको अपने डिफरेंट यूज के लिए या डिफरेंट किसी भी पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं कि जब ये विड्रा करेगा तो उनके पास एक्स्ट्रा और भी तो लोग आ जाएंगे, तो उसका इसको दे देंगे, इस तरह सर्कल चलता रहेगा। तो वो क्या करते हैं, मोस्टली उसमें से ट्रेड कर ली या किसी भी अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्ट ने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पे वॉल्ट ने जो है पिछले फंड जो उनके स्टेक पे लगते गए उसको यूज करते गए। अब जो है उनको फंड देने के लिए पैसे नहीं बचे, बैंकक्रप्ट उसने अपने आप को घोषित कर दिया है। और मैंने आपको बताया हुआ है क्रिप्टो में अगर खुद को कोई दिवालिया या बैंकक्रप्ट घोषित कर देता है तो उससे आप 1 रुपया भी नहीं ले सकते। बैंक अभी क्योंकि क्रिप्टो रेगुलेट नहीं है ना, अगर रेगुलेट होती तो कुछ परसेंट आपको अगर गवर्नमेंट से आप क्लेम भी कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें क्रिप्टो की, वर्ल्ड की स्टेकिंग स्टेकिंग का मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि सबको जो है तकरीबन मेरी कम्युनिटी में से पता है कि स्टेकिंग होती क्या है। आपने आपने लॉक करना होता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, किसी का 5%, किसी का 10%। सबसे सेफ स्टेकिंग की बात करूं तो अभी बाइनांस पे अगर कोई स्टेक करना भी चाहता है तो मैं बाइनांस के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो वहां पे जाके जो है स्टेक करे, उसके इसी तरह हाल हो सकता है। तो यहाँ पे अब वोल्ट की बात करें तो वोल्ट क्या है, अपने आप को जो है दिवालिया घोषित कर चुका है। उससे आप जो है चाहे जो भी क्लेम करें, कुछ भी करें, क्योंकि क्रिप्टो रेगुलेट नहीं है। बैंक्स का होता है कि अगर पाकिस्तान में बात करूं तो 25% अगर वो दिवालिया हो जाता है बैंक, तो गवर्नमेंट आपको देती है क्योंकि उनके साथ लिंक है, गवर्नमेंट से वो रजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेट नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देगी, कोई भी कुछ नहीं देगा, आपके सारे फंड जो गए। अभी देखते हैं, कुछ दिनों का इन्होंने टाइम मांगा है वर्ल्ड ने, अगर वो कर देते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, वरना जो है आप फिर मतलब कि इस तरह मैंने जैसा कि आपको कहा हुआ है कि आप टॉप चीज़ों के अलावा जो है, टॉप कॉइन्स के अलावा, टॉप एक्सचेंजेस के अलावा कहीं पे भी ना जाएं, आपको ऐसे ही फिर स्कैम्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही मैंने आपको बताया हुआ है कि बहुत से स्कैम्स आजकल मार्केट में घूम रहे हैं। इसी तरह आप बात करें अगर गारी टोकन की, गारी टोकन कि आपको पता ही है, हमने एयर ड्रॉप भी ज्वाइन किया था। उसके बाद उसने जो है मतलब एयर ड्रॉप से ही लग रहा था कि हर हफ्ते जो क्लेम करवाते थे 2 गारी टोकन, उसके बाद उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाना, और ये मतलब कि आपको ये करना पड़ेगा विड्रा करने के लिए, ये करना पड़ेगा, तो काफ़ी जो है चीज़ें आ रही थी। तो इसका तो थोड़ा सा शक तो हो ही रहा था। लेकिन इतना बड़ा डंप जो है टीम के मिले बगैर जो है नहीं हो सकता। किसी भी अगर टोकन की आप बात करें तो अगर टीम साथ नहीं मिली हुई, इतना बड़ा डंप एकदम से पॉसिबल नहीं है। अगर आप मतलब ये बात करें
आप एडा या इथेरियम या कोई भी कॉइन उठा लें, 90% अगर, वैसे तो 70% किसी कॉइन का जो है रेट रखा गया है कि अगर इससे ज़्यादा एकदम से डंप होता है, जैसे टेरा लूना हुआ था, तो वो डेड कंसिडर होता है। लेकिन ये 90% से ज़्यादा डंप हो चुका है, तो मेरे हिसाब से तो डेड होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ बहुत सारी इससे वाबस्ता हैं। जहाँ पे बात करें इंडिया का, क्योंकि टोकन है, तो इंडिया में सलमान खान, जो कि जाना पहचाना नाम है, सभी जानते हैं, तो वो जो है लिंक है इससे। गाड़ी, आपको पता है कि सलमान खान ने उसकी प्रमोशन वगैरह की थी, और कुछ लोग कहते हैं उनका अपना टोकन है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ वो सपोर्ट करते हैं उसको। तो इस बात को मैंने कंफर्म नहीं किया कि उनका अपना है या उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड भी उन्होंने जो है ट्वीट किया है, हैशटैग डिप्लॉय मोर फंड्स का, जस्ट इतना सा ट्वीट किया है उन्होंने, और बाकी कुछ भी नहीं कहा। अगर बात करें उसकी अपना गाड़ी टोकन की, तो वो भी इतना कुछ सीरियस नहीं है इसको लेके, क्योंकि कम्युनिटी का इतने एंगेजमेंट नहीं है। उनके ट्विटर पे जाके देखें, कोई उनको बता ही नहीं रहेगा कि हमने इतना लॉस किया, इतना नुकसान किया। तो सबसे पहले तो उनके ऑफिशियल ट्विटर पे जाएं, उनको बताएं कि इतना लॉस हुआ है हमारा, इतना हमने जो है अपना गंवाया है, ताकि उनको पता लगे। हाँ, उन्होंने एक अनाउंसमेंट जरूर दिया है, एएमएस सेशन उन्होंने रखा एक्सचेंज के साथ, जिसमें जो है वो इस बात को कर रहे हैं कि काफी लोग, क्योंकि काफी यूट्यूबर आपको कह रहे हैं कि हैक हुआ है, तो हैक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने क्लियरली बता दिया कि हैक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये डंप क्यों हुआ है, ये अनाउंसमेंट अभी आनी है, क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। वो अभी बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं वो खुद भी कि इतना बड़ा डंप हुआ कैसे है, वेल्स ने किया या जैसे भी हुआ है, या खुद, मतलब मुझे तो लगता है जहां तक टीम खुद इन्वॉल्व ना हो, ऐसे इतना बड़ा डंप पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वेल्स जो भी कर लें, इतना बड़ा डंप पॉसिबल नहीं होता एक साथ। तो यहाँ पे जो है अभी वो अनाउंसमेंट करें, देखते हैं न्यू क्या अपडेट आती है, जैसे देंगे आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको यही कहना था कि आप नीचे रैंक के कॉइन किसी भी मिल ना जाए, किसी भी आप मतलब नीचे लेवल के एक्सचेंज पे ना जाएं। बहुत बुरे हालात, मतलब बहुत बुरे हालात से मतलब है कि क्रिप्टो के आजकल बुरे हालात चल रहे हैं, तो इनमें सिर्फ सरवाइव करना है, प्रॉफिट छोड़ दें। आप सरवाइव कर जाएं, बुलिश मार्केट आएगी, सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आएगा। अभी आपको सिर्फ स्कैम नजर आ रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बचा के रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।